नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान। उत्तराखंड प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में 2021 में होने वाले कुंभ के लिए राज्य सरकार नवंबर तक सभी कार्य पूरे करने का दावा कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि सरकार ने कुंभ के लिए कोई तैयारी नहीं की है, सभी निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं और तैयारियों के लिए अब समय भी ज्यादा नहीं बचा है। ऐसे में सरकार के दावे झूठे हैं। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार कुंभ मेला की तैयारी की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें कुंभ को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि नवंबर तक कुंभ के सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन दीक्षित, क्योंकि आज कुंभ मेले को लेकर एक और बैठक होने वाली है शाम 6 बजे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कुंभ को लेकर, कुंभ मेले को लेकर कोई तैयारी जो है सरकार ने नहीं की है। खुशबू, आपको बता दें क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लेकर के सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अखाड़ा परिषद हो, चाहे वो अन्य अधिकारी हो, चाहे विभागीय अधिकारी रहे हो, चाहे मेला अधिकारी हो। इन तमाम लोगों की एक जिम्मेदारी भी तय करी है। इन सबके साथ बैठ करके कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने को लेकर के रणनीति भी तैयार की गई है। जहाँ एक और अखाड़ा परिषद से सलाह ले रहे हैं, सरकार के द्वारा ली जा रही है। अखाड़ा परिषद के द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जा रहा है। अखाड़ों में होने वाली जो व्यवस्था है उनको भी चाकचौबंद किया जा रहा है। वहीं एक त्रिस्तरीय जो समीक्षा बैठक को लेकर के भी निर्णय लिया गया है। साप्ताहिक बैठक कुंभ की तैयारी। जी पवन, तो तकनीकी खामियों की वजह से हमारे संवाददाता से संपर्क टूट गया है। वो तमाम जानकारियां दे रहे हैं, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, पल पल का अपडेट लेंगे, क्योंकि कुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि कोरोना काल शुरू हो गया, तमाम कार्य ठप पड़ गए, निर्माण कार्य भी अधूरे रह गए। ऐसे में अब यह आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा, कि अभी तक सरकार ने कुंभ को लेकर कोई तैयारी नहीं की है, सारे काम अधूरे पड़े हैं। लेकिन इस बात को भी सोचने पर यह जोर देना पड़ेगा कि जिस तरह से कोरोना काल शुरू हुआ, लॉकडाउन लग गया, सारे काम अधूरे रह गए। ऐसे में अब धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर ला रहे हैं, धीरे धीरे तमाम कार्य शुरू होंगे। लेकिन विपक्ष है, विपक्ष तो सवाल करेगा, हमलावर भी है। लेकिन आज बता दें कि कुंभ मेले को लेकर एक और बैठक होने वाली है जो शाम 6 बजे होगी। करेंगे ये ट्रांसपोर्टर खत्म है, व्यापारी खत्म है, अब कुंभ की क्या तैयारी करोगे? अब ये अक्टूबर निकल रहा है, स्नान जो है 2021 में शुरू हो जाएगा शुरू में, तो कहाँ कुंभ की तैयारी है इनकी? अब जनता ने कितने आना है वो तो अलग बात है। अब तो कुंभ की तैयारी के लिए अपना भोंपू इसलिए बजा रहे हैं, इनको मालूम है कोरोना काल है, सीमित लोगों ने आना है। अब 2010 की तरह कुंभ होता है, उसके बाद 2016 की तरह कुंभ होता, तब कहते कि हमने तैयारी करी है। क्या तैयारी करी है? खाक तैयारी करी है। देहरादून से लेकर के हरिद्वार तक का भी राष्ट्रीय राजमार्ग तो अभी तैयार हुआ नहीं है। क्या तैयारी करी है? प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार जेल में कोरोना का कहर लगातार जारी। अब तक 190 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना के फैलाव से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सभी कैदियों को कोविड सेंटर में रखा गया। हरिद्वार जेल में बना है कोविड सेंटर। तो लगातार जो है कोरोना का संक्रमण गहराता जा रहा है, तमाम कोशिशें की जा रही है। अब जेल तक भी कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। सभी कैदियों को कोविड सेंटर में रखा गया है। हरिद्वार जेल में बना है कोविड सेंटर। हरिद्वार में लगातार संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं वो फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब जेल में भी कैदी कोरोना संक्रमित होने लगे। अब तक 190 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना के फैलाव से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सभी कैदियों को कोविड सेंटर में रखा गया है। हरिद्वार जेल में बना है कोविड सेंटर। उसी जेल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कोविड सेंटर बना है, जहां पर लगातार संक्रमितों में इजाफा होता जा रहा है। अब कैदी भी कोरोना पॉजिटिव होने लगे हैं। जेल के अंदर तक कोरोना पहुंच गया है। ऐसे में जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनका भी टेस्ट कराया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नरेश तोमर जुड़ गए। नरेश तोमर, हरिद्वार की जेल में भी अब कोविड का खतरा मंडराने लगा है। जी खुशबू, आपको बता दें कि लगातार जो जेल में संक्रमण की स्थिति होती जा रही थी, वहीं 160 कैदियों में जहां संक्रमण मिला है, तो वहीं जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल जो है कैदियों में लगातार जांच की जा रही है। सबको एक कोविड सेंटर भी वहां पर बनाया गया है। खुशबू जी नरेश, क्या जो वहां पर पुलिसकर्मी है उनका भी टेस्ट हो रहा है, उनमें से भी कोई पॉजिटिव पाया गया है?
निश्चित रूप से देखा जाएगा आपके कैदियों में है जो जितना भी स्टाफ है उनकी भी पूरी तरह से जांच की जा रही है कि अगर संक्रमण जो है सभी लोगों की इसमें जांच की जा रही है, चाहे उसमें पुलिसकर्मी हो, चाहे ऑन ड्यूटी पे जेल सुपरिटेंडेंट हो, सभी की जांच वहां पर लगातार की जा रही है। और ये देखने वाली बात ये कि इससे पहले भी लगातार जो है प्रशासन ने काफी सख्ती के साथ जेल के जो लोग थे उन पर जांच की थी, संक्रमण की जांच की थी। अब देखने वाली बात यह कि आने वाले समय में किस तरह से इनको बैरिक में क्वारंटाइन किया जाएगा जी। नरेश, अगर पूरे हरिद्वार की बात करें तो कितने वहां पर संक्रमित हैं और कितने लोग अभी तक ठीक हुए हैं? देखो उसको आपको बता दें कि हरिद्वार में लगातार कोविड से संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अगर हाल ही में देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में भी 5 संक्रमण मिले हैं और वहाँ लगातार जो बैंक में कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो कई लोग भी उनके संक्रमण में आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो लोग थे वो वहां पर आ रहे थे और कई बैंक के जो सहकर्मी से उनसे मुलाकात होगी। तो इस तरह संक्रमण लगातार अब गली मोहल्लों तक पहुंच चुका है और इसके लिए प्रशासन ने मोबाइल बैन भी जारी कर दिए जी। नरेश, अब तक कितने कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हो चुकी है हरिद्वार में? देखिए लगातार जो कोरोना संक्रमण से लगातार मृत्यु की दर जारी है। देखिए आज का जो बुलेटिन है मुख्य शिक्षा अधिकारी अनुसार अभी बुलेटिन जो ताजा अपडेट नहीं आ पाया है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण पहले के मुकाबले अब हल्का हुआ, मरने वालों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, लेकिन संक्रमण बढ़ता जा रहा है जी। नरेश तोमर, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरिद्वार जेल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 190 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। खबर हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार के कई इलाकों में आज पेयजल का संकट गहरा गया। मुख्य बता दें कि पाइप की मरम्मत के चलते सप्लाई को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से आज पेयजल की सप्लाई देर रात तक बंद रहेगी और पाइपलाइन की मरम्मत से जो इलाके प्रभावित होंगे उनमें से बता दें कि श्रवणनाथ नगर और रेलवे रोड, निर्मला छावनी और बिलकेश्वर और अपर रोड, हर की पेड़ी के कुछ इलाके शामिल हैं। अधिकारियों के माने तो अगर लाइन की मरम्मत का कार्य पूरा हो जाता है तो रात में सप्लाई चालू कर दी जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से मेरे सहयोगी नरेश तोमर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक जो है पाइपलाइन का काम पूरा हो जाएगा ताकि लोगों के घरों में पानी जा सके? देख उसको आपको बता दें कि जो हरिद्वार में मेन हाईवे पर हर की पौड़ी के पास एक लीकेज हो रखी थी जल संस्थान की, जिसको कई क्यूसेक जल जो है लगातार बर्बाद हो रहा था, उसी को ठीक करने के लिए आज ये कवायद शुरू की गई है। जो हल्की बोड़ी के आसपास जितना भी क्षेत्र है वहां पर आज पानी की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। साथ ही कई ऐसे क्षेत्र 60 हजार की जनसंख्या वाला ये क्षेत्र आज पानी से महरूम रह जाएगा जी। नरेश तोमर, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड प्राइम में आगे बात करेंगे। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कृषि बिल को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा है, कृषि कानून के जरिए केंद्र सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। इस बिल से उद्योगपतियों का यही फायदा होगा और किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। वहीं मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने कृषि बिल का समर्थन करते हुए ये कहा है कि किसान हितैषी है ये बिल, इससे खेती और किसानी को नए आयाम मिलेंगे और बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा। कृषि बिल के सहारे अगर आपको ध्यान होगा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बिल का उल्लेख था और जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू कर दिया, उसी बिल पर लोगों को भ्रमित कर रही है, भड़का रही है, क्योंकि आज किसान को उसके फसल की, उसके उपज की सही कीमत नहीं मिलती। दलालों के माध्यम से उसकी उपज जाती थी, लेकिन आज किसान की अपनी मर्जी है। देहरादून में बेचना चाहे देहरादून में बेच सकता है, मेरठ में बेचना चाहे मेरठ बेच सकता है। मोदी सरकार जिस गैर जिम्मेदारी के साथ किसान विरोधी बिल को उन्होंने संसद में पास कराया,
उस पर कांग्रेस पार्टी किसान के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है पूरे देश में आंदोलन चलाने का काम कर रही है। ये देश के अन्नदाता के पेट पर लात मारने का काम जैसा है। अन्नदाता को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से पूंजीपतियों को का गुलाम बनाने का काम किसान को कर रही है। मोदी सरकार किसान को उसके खेत में मजदूर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और उनको जो एमएसपी जो है अगर वो नहीं मिलेगा तो किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज पूरे देश में 62 करोड़ किसान, उनके 250 से ज़्यादा संगठन देश में सड़कों पर उतर करके त्राहिमाम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी देश के अन्नदाता की इस आवाज़ को ताकत देने का काम कर रही है। सोनिया गांधी जी के निर्देश पर पूरे अक्टूबर के महीने गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से शुरू करके हम लोग देश में और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हर गांव में जा कर के उन गांवों में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। तो नए कृषि बिल को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं और वहीं बता दें कि किसान के कुछ संगठन भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार का कहना है कि इससे किसानों को नए आयाम मिलेंगे, काफी फायदा होगा। तो विपक्ष का कहना है कि सिर्फ पूंजीपतियों को इसका फायदा मिलेगा, किसान के हितैषी नहीं किसान के विरोधी बनकर इस बिल को लागू किया गया, अन्नदाताओं को और ज्यादा नुकसान होगा। और इसके लिए लगातार जो है देखा जा रहा है कांग्रेस द्वारा और अन्य विपक्षी दल द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर कुछ किसान के संगठन करीब 31 संगठन जो है इसको लेकर सड़कों पर भी उतरे और मांग की कि इसको वापस ले लिया जाए। लेकिन अब क्योंकि ये बिल पास हो चुका है तो अब ये बिल कितना फायदा पहुंचाएगा या नुकसान होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं पौड़ी के कोटद्वार बार की एक अधिवक्ता ने दारोगा पर यौन शोषण और पैसों की ठगी का आरोप लगाया है। महिला अधिवक्ता का आरोप है कि दारोगा ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक उसके साथ यौन शोषण किया है। वहीं अधिवक्ता ने पुलिस पर जांच के नाम पर दारोगा का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया। पीड़िता ने महिला आयोग से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में भी आ गया और दारोगा पर जांच बैठा दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ गए। भगवान सिंह, जिस तरह से दारोगा पर आरोप लग रहे हैं, अधिवक्ता ने लगाया है, उसके बाद मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? हेलो जय भगवान। हाँ खुशबू खान, जिस तरह से जनपद पौड़ी गढ़वाल में मित्र पुलिस का रवैया जो सामने नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वकील प्रवक्ता पे जो 4 साल से शोषण का आरोप जो आ रहा है और पुलिस एक कर्मचारी है, दरोगा है, तो उसने अगर ना शादी का झांसा देकर और उससे पैसे का ठगी का जो आरोप लगा रहा है। आपको बता दो ये जनपद पौड़ी के गढ़वाल के कोटद्वार में पहले था और कोटद्वार के थाने से उनके पास इसी मामले में ट्रांसफर जो किया गया है, इनका ट्रांसफर किया गया है आपका थैलीसैंड थाने में। और वहां पे जब उस महिला से इनके आपस में क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, पुलिस प्रशासन एसएसपी जब यहाँ पे रेणुका देवी से पूछा गया इस बारे में, तो उनका साफ कहना यही है कि ये जांच का विषय बना है। लेकिन पीड़ित का ये कहना है कि पुलिस की मिली भगत से जांच में जो किया जाए लापरवाही के अपने पक्ष का तो रखा जा रहा है, लेकिन पीड़ित पे कहीं बार और पीड़ित ने इसी कारण से महिला आयोग में भी एक शिकायत दर्ज करा चुकी है कि मेरे साथ जो गलत सामना किया है पुलिस दरोगा ने, कर्मचारी ने, तो कहीं ना कहीं इस पे पुलिस महकमा में हड़कंप जरूर मच चुका है। खुशबू। भगवान सिंह, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डोईवाला में कोरोना को लेकर जहां प्रशासन सख्त है, वहीं दुकानदार भी कोरोना को लेकर सतर्क हो गए हैं। और इसी कड़ी में डोईवाला बाजार में अब बिना मास्क आने वाले लोगों को जहां दुकानदार सामान नहीं देंगे, तो बिना मास्क वालों के साथ सरकारी कर्मचारी भी सख्ती से पेश आने वाले हैं और बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने व्यापार संघ के साथ बैठक की और अनलॉक 5 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। खबर डोईवाला से आ रही है, जहां पर कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त हो गई है और बिना मास्क सरकारी दफ्तर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये अपील की गई है। और इसी के साथ कहा है जो भी आएगा उसे दफ्तर में नहीं आने दिया जाएगा। एसडीएम ने व्यापार संघ के साथ बैठक की और लोगों से अपील की है कि बिना मास्क के ना आए, बिना मास्क के कहीं भी ना जाए और जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पालन जरूर करें।
की बैठक मेनली इसलिए थी हमारी कि आप जैसे जानते हैं कि हमारी सभी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं और जो आम पब्लिक है ये थोड़ा कोविड को हल्के में लेने लग गया है। तो इसी सतर्कता को पुनः उत्पन्न करने के लिए या पुनः सभी लोग जागरूक बने, उसके संबंध में बैठक आज आयोजित की गई थी और व्यापार मंडल को उनसे ये अपील की गई थी कि सभी व्यापारी भाई अपनी दुकान के बाहर मास्क नहीं तो सामान नहीं या सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के संबंध में जो हमारी कंप्लेंट जो छपाई गई है ये प्रत्येक अपनी प्रतिष्ठान के बाहर लगाएं और लोगों से अपील करें कि मास्क जरूर पहने। और इसके अलावा जो हमारी निःशुल्क हमारा जो कोविड टेस्ट कराया जा रहा है CSC डोईवाला में, उसके संबंध में भी लोगों में जागरूकता फैलाएं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल डोईवाला से जुड़ गए हैं। राजकुमार, जिस तरह से देखा जा रहा है तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसकी जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जिसकी वजह से। राजकुमार, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसका पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना को लेकर अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। ऐसे में अगर आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, अगर आप गाइडलाइंस का पालन करेंगे, तभी कोरोना को मात दे सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, तभी कोरोना को मात दे सकते हैं, अन्यथा संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जो तमाम गाइडलाइन जारी की जा रही हैं इसका पालन जरूर करें, बेवजह बाहर ना निकले, बाहर निकलना जरूरी है तो मास्क लगाकर ही बाहर निकले। और ऐसे में जो है कोरोना को लेकर डोईवाला प्रशासन भी सख्त हो गया, क्योंकि डोईवाला में भी लगातार संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। तो वहीं सरकारी दफ्तर में कहा गया है कि जो भी बिना मास्क के आएगा उसे वापस भेज दिया जाएगा। SDM ने व्यापार संघ के साथ बैठक की और लोगों से अपील की है कि अपना सहयोग जरूर करें, जो गाइडलाइंस जारी करें उसका पालन करें। खबर डोईवाला से ही आ रही है। डोईवाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में जगह मिलने पर आज बता दें कि सम्मानित किया गया और डोईवाला ब्लॉक सभागार में कार्यकर्ताओं के सम्मान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नगर पालिका में 4 लोगों को नामित किया है, तो वहीं तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह देकर उनका कद बढ़ाया गया है। खबर डोईवाला से आ रही है, जहां पर संगठन में जगह मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। डोईवाला ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया कार्यक्रम और इसमें जब इन्हें सम्मान दिया गया तो उनमें भी खुशी देखी गई। संगठन में जगह मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह सम्मान दिया गया। मेरे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल जुड़ गए। राजकुमार, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, क्योंकि लगातार कोरोना का प्रभाव अभी बना हुआ है और सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन बावजूद उसके तमाम लोग ऐसे हैं जो कि गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे और बिल्कुल कोरोना को नजरअंदाज कर रहे थे। तो उसको देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है लगातार। राजकुमार, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डोईवाला ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया कार्यक्रम, वह संगठन में जगह मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी गई। डोईवाला ब्लॉक सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फूल की माला पहनाकर इन्हें सम्मान दिया गया, इनमें खुशी देखी गई। इन्होंने भी संकल्प लिया कि पार्टी के लिए निर्भरता के साथ कार्य करेंगे। खबर किच्छा से आ रही है। किच्छा में टूटी सड़कों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरीश पेनूरू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। किच्छा के बाईपास स्थित आदित्य चौक पर 2 सालों से गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे इस रास्ते से गुजरने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इस दौरान हरीश ने कहा है कि अगर ये रोड 15 दिन के अंदर तैयार नहीं होती, बन नहीं जाती, तो वो पूरा बाजार बंद करके आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।
तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सड़कों की तस्वीरें आप देख सकती हैं कि बस से बदतर हुई पड़ी है ये तस्वीरें, और सड़कें जो है गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिससे दोपहिया वाहन जब यहाँ से निकलते हैं तो हादसे कभी भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन ये सड़क बनकर अभी तक तैयार नहीं हुई, जिसको लेकर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और इसको लेकर प्रदर्शन किया। ये सड़क टूटी हुई है, इस सड़क की हालत बहुत खस्ता है, इस पर आए दिन बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये यहाँ की किच्चा की मुख्य सड़क है। इस सड़क को लेकर 2 साल से जनता परेशान है। आज यहाँ के व्यापारियों ने मुझे यहाँ बुलाकर ये कहा कि इस सड़क के लिए आप संघर्ष करिए। हमने पिछले 2 साल से स्थानीय लोक निर्माण विभाग, NHI, पहले NHI से PWD को, आज हमने इस धरने के माध्यम से, हमारे व्यापारी भाइयों के माध्यम से हमने संकल्प लिया है कि 15 दिन में सड़क का निर्माण अगर यहाँ शुरू नहीं होता है का जाम लगाया जाएगा। पिछले 2 सालों से ये टूटी सड़क में आए दिन अनेकों घटनाएं हो रही हैं और कई गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होकर चैम्बर तक टूट चुके हैं। और कई बार हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसमें हमें आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही हम इसका निर्माण करेंगे और इसकी मरम्मत करेंगे। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज ये भाजपा सरकार और उसके विभाग, PWD विभाग सोया हुआ है। और हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश दिया है और हम जनता से कहना चाहते हैं कि यदि शीघ्र ही इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया, टूटी सड़कें सही नहीं की गई, तो हम शिक्षा का बाजार बंद करवा के यहाँ पे आमरण अनशन कर बैठेंगे। भाजपा सरकार बात करती है, विकास की बात करती है, आपके सामने दिख रहा है ये गड्ढा युक्त सड़कें हो गई हैं। भाजपा सरकार टोटल फेल है, इनका प्रशासन फेल है। PWD से हम लोग बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगर इस तरीके से रोड नहीं बनाई गई तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे और इनके खिलाफ धरने पे बैठेंगे। आज हम लोगों ने एक सांकेतिक धरने का कार्यक्रम यहाँ किया है और दिखाया है, इनके अधिकारियों को बताया है, इनके प्रशासन को बताया है, लेकिन कोई इनके चेतने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में इन्होंने नहीं रोड बनवाई, यहाँ की दुर्घटनाएं जो हो रही हैं अगर नहीं घटी, नहीं रोड बनी, तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। उत्तरकाशी के मनेरी में एक डंपर बेकाबू होकर भागीरथी नदी में गिर गया, जिससे चालक की मौत हो गई, जिसका शव पुलिस ने रेस्क्यू करके बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त गाड़ी में सिर्फ चालक ही मौजूद था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दर्दनाक हादसा हो गया, बेकाबू होकर नदी में गिर गया डंपर। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई। पुलिस ने रेस्क्यू करके शव को बरामद कर लिया है। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ बाईपास रोड के खस्ताहाल होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बने गड्ढे हादसे का सबब बनते जा रहे हैं, हादसों को दावत दे रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालु भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।